रिया फिर सेक्स रैकेट में धकेल दिया। रायपुर के पॉश इलाके बने प्रोस्टिट्यूशन सेंटर। 17 से 20 साल की लड़कियां टारगेट। रिया बोली, पहले मेरे साथ जबरदस्ती की, फिर कहा रोज यही करना होगा, डोंट वरी, पैसे मिलेंगे, घर का कर्ज चुक जाएगा। सो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। रिया की आवाज में डर था, आंखों में आंसू और जुबान पर एक मजबूरी भरी सच्चाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पॉश इलाकों में देह व्यापार का गंदा खेल चल रहा है, जिसमें 17 से 20 साल की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। रिया सिर्फ 18 साल की है, 12वीं क्लास में पढ़ती है और कॉमर्स की छात्रा है। सपना था यूट्यूबर बनने का, लेकिन हालातों ने उसे ऐसा रास्ता पकड़ा दिया जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कैसे फंसी रिया इस दलदल में? पापा की मौत, माँ की बीमारी और छोटा भाई। घर की जिम्मेदारियां रिया पर आ गई थी। नौकरी की तलाश में थी, तभी एक शख्स मिला जो नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे रायपुर के एक फ्लैट में ले गया। रिया बताती है, उसने पहले मेरे साथ जबरदस्ती की, फिर बोला तेरे साथ यही सब कुछ रोज होगा, पैसा मिलेगा, कर्ज चुक जाएगा। उस दिन के बाद रिया उस दलदल में फंस गई, जिससे निकलना अब सपना बन गया है। रिया ने शुरू में जब ये बात अपनी माँ को बताई तो वो डर गई। रिया भी डर गई कि कहीं माँ को कुछ हो ना जाए। उसके बाद उसने कभी नहीं बताया कि वो क्या करती है, क्या काम करती है। घर से रोज निकलती है। माँ को लगता है कि बेटी कहीं नौकरी पर जा रही है। आधे घंटे की कीमत 2000, रिया को मिलते हैं सिर्फ 1000। मीडिया की टीम ने जब रिया से संपर्क किया तो एक दलाल महिला ने 2000 रुपए में आधे घंटे की डील की। तो रिया से पूछा गया कि उसे कितना मिलता है। जवाब था, मुझे सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं, आधा दलाल रख लेती है। मेरा नाम रिया है। मैं किसी के थ्रू से आई थी और जैसे होता है ना, किसी के कांटेक्ट में रहो तो बोलते हैं कि कर्ज क्लियर कर दूंगा करके बोले। तो मैं बोली ठीक है, लेकिन मेरे को लगा कि वो जॉब देगा करके, और मेरे को यहाँ ले आया और बोलता है कि कुछ दिन आप ये सब काम करो, आपका कर्ज पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं इतना हिसाब से करती हूँ, मैं सिर्फ 2-3 लोगों के साथ फिर घर चली जाती हूँ। हाँ, वो मेरे साथ ना गलत काम किया था, तो उसके बाद इस लाइन में ले आया। मम्मी को बताई थी जब वो मेरे साथ गलत काम किया था, लेकिन मैं इस काम के बारे में मम्मी को नहीं बताई। मैं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन जब ना पूरा कर्जा क्लियर हो जाए तब। रोजाना 2 से 3 कस्टमर से मिलना पड़ता है। ये रिया की कमाई का रास्ता नहीं, मजबूरी है। अकेली नहीं है वो रिया, ऐसी कई लड़कियां हैं जो अपने घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए रोज अपना जिस्म बेचने को मजबूर हैं। ये पूरा धंधा व्हाट्सएप पर चलता है। दलाल व्हाट्सएप पर कस्टमर को लड़कियों के फोटोज भेजते हैं। उम्र के हिसाब से रेट तय होता है। 17 से 20 साल की लड़कियों के लिए 3 से 4000 रुपए पर घंटे के हिसाब से होता है और पूरी रात के लिए 15000 रुपए का सौदा तय किया जाता है। उम्र के नंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं, रेट वैसे वैसे कम होते जाते हैं। फोटो वायरल होते ही लड़कियां ब्लैकमेल होती हैं। एक बार लड़की इस धंधे में आ गई तो फिर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। फोटो और नंबर वायरल हो जाते हैं और दलाल उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं। काम नहीं करेगी तो सबको बता देंगे। मजबूरी में फिर से वही गंदा काम करना पड़ता है। रिया जैसी ही अदीवा की कहानी है, जो 2 बच्चे की माँ है और पति जेल में है। दोनों से मीडिया की टीम ने मुलाकात की। 24 साल की अदीवा, पति पिछले 11 महीने से जेल में है। 2 बच्चे की परवरिश अकेले कर रही है। कहती हैं, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब बच्चों को संभालना है, जो करना पड़े करूंगी। जांच में पता चला कि ये धंधा चलाने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं, जो खुद भी कभी न कभी इस दलदल में फंस चुकी हैं। अब नई लड़कियों को फंसाकर पैसा कमा रही हैं, जैसे हेमा नाम की महिला जो 2 BHK फ्लैट में धंधा चला रही है। जब उसका पति ड्यूटी पर निकलता है तब घर ही उसका प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बन जाता है। ये धंधा चलाने वाली महिलाएं हैं, जिसने खुद जली थी वक्त की चिंगारियों में, वो ही औरत आज बन बैठी है दलालों की रानी। बहनों को धकेल रही है जिस्म के बाजारों में। कहते हैं ना, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कहानी सच्ची है, सिर्फ चेहरा बदलता है जमाने में। जैसे ही ये पूरा मामला रायपुर SP लाल उमेन सिंह के सामने आया, उन्होंने कहा, मामला गंभीर है, हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। रिया जैसी बच्चियों की आवाज अगर दबा दी गई तो न जाने कितनी मासूम जिंदगियां इस दलदल में समा जाएंगी। जरूरत है सिस्टम को जागने की, ताकि मजबूरी को धंधा बनने से रोका जा सके। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।